साथियों, वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस जैसा कि आप सभी को अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी को हम एग्ज़ाम होने से पहले भारत का जितना भी भूगोल है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज आप सभी को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप सभी का जितना भी भूगोल का चैप्टर है वो टॉपिक्स वाइज चैप्टर आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी को जिन जिन टॉपिक के बारे में हम पढ़ाएंगे एक बार देख लीजिए। तो देख लीजिए कि हम कौन कौन से आप सभी के टॉपिक जो है भूगोल का वो कैप्चर करेंगे। केवल ये भारत का भूगोल आप सभी को इसमें पढ़ाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इसमें आप सभी को टोटल प्रैक्टिस सेट 8 मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आप सभी को 8 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग भारत के पर्वत पढ़ेंगे। तो भारत के पर्वत से आप सभी को केवल 4 सेट मिलेगा। तो 4 सेट में हम भारत के जितने भी पर्वत हैं ये सेट को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भारत के पर्वतीय दायरे जितने भी हैं ये 2 सेट में आप सभी को भारत के पर्वतीय दायरे खत्म हो जाएगी। फिर भारत की नदियाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो भारत की नदियाँ 6 सेट में आप सभी को पूरा खत्म होगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी एवं बांध। तो जितनी भी नदी और बांध है ये 2 सेट में आप सभी को पूरा कंप्लीट हम करवा देंगे। ये एग्ज़ाम से आने से पहले आप सभी को सारा प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे। तो आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखते चलिएगा। और अलग से इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे ताकि आप सभी को अगर टाइम नहीं मिल पाएगा तो आप लोग कभी भी जाकर उसमें से देख सकते हैं। फिर भारत की झीलें पढ़ेंगे, भारत के जलप्रपात पढ़ेंगे, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम एग्जाम से आने से पहले आप सभी को पूरा ख़त्म करवा देंगे। फिर भारत की जलवायु पढ़ेंगे, भारत के वन पढ़ेंगे, भारत की प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग भारत की मिट्टी पढ़ेंगे, भारत का कृषि पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत के ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, भारत के खनिज संसाधन पढ़ेंगे। ये टोटल आप सभी को एक एक सेट करके कंप्लीट करवाने वाले हैं हम। फिर भारत का उद्योग पढ़ेंगे, भारत की परिवहन व्यवस्था पढ़ेंगे, भारत की जनजातियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय उद्यान, पक्षी विहार एवं अन्य जीव अभयारण्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिंचाई के साधन पढ़ेंगे, जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नदी के किनारे अवस्थित जितने भी नगर है उसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों हम आप सभी को भूगोल का यानी कि भारत का भूगोल पढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी को भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहेगा। तो चलिए आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। इसमें आप सभी को एक सेट में 20 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए सबसे पहले पहला सेट देख लेते हैं। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का जो ये अंग था। प्राचीन भारत का भौगोलिक किसका अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो दोस्तों ग्रीक भाषा में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय मानक समय जो आधारित है वह है 42 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का अस्थानीय समय है जो स्थित है। फिर से पढ़िए, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का अस्थानीय समय है जो स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
इंडियन स्टैंड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ठीक है, इंडियन स्टैंड टाइम और ग्रीनविच के मीन टाइम में कितना अंतर है? तो आप सभी को याद रखना है कि जो अंतर है वह है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर दिया गया है। किसमें? तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच के टाइम में कितना अंतर बताया गया है? तो 5 घंटे 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत का ध्रुव ध्रुव भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 876 किलोमीटर की दूरी है। भारत की दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की दूरी अगर पूछे तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वह है 7,516.5 किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई अगर पूछे तो कितना है? तो याद रखिएगा कितना है, 7,516.5 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई अगर पूछे तो कितना है? तो याद रखिएगा 3,214, यानी 3,214। आप लोग सीधा से याद रखिएगा। किससे? तो भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक की अगर लंबाई पूछे तो 3,214 याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पूर्वी से पश्चिमी तक की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन में पूछ ले, भारत की पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक की लंबाई कितनी है, बताइए। तो याद रखिएगा कितना रहेगा, तो 2,933। ठीक है, 2,933। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर है। क्या है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6,100 रुपया, इसे याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विस्तार कितना है? आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ गए होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल 20 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 20 क्वेश्चन ही आप सभी को काफ़ी फ़ायदा दिलाएगा। 20 में से आप सभी को अगर एक भी नंबर मिल जाता है, अगर एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उतना बहुत काफ़ी है। तो देखिए प्रश्न क्या है, 13 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो याद रखिएगा कितना है ये दोस्तों। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.2% है। कितना है? 2.2 क्या है? भारत का पूरा विश्व में कितना भौगोलिक क्षेत्र है? तो 2.2 है, प्रतिशत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल का विस्तार प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, भारत के कुल क्षेत्रफल का विस्तार प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10.7% आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय और पहाड़ों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कितना पाया जाता है। तो ये 29.3% पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पूरे भारत भर में पठार का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पूरे भारत में जो पठार का भूभाग का प्रतिशत पाया जाता है वह है 27.7% पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ये मैदान पूछ लिया। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 43% पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 18 का सही आंसर। याद रखिएगा कितना होगा, तो ये होगा 12 मील की दूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों इसका भी 12 मील होगा। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो दोस्तों 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 200 मील की दूरी तक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये दोस्तों भूगोल का प्रैक्टिस सेट 1 था और ये 20 क्वेश्चन बस आप सभी के लिए लेकर आए थे। ऐसे धीरे धीरे करके हम जितने भी भूगोल के टॉपिक्स हैं वो सारा टॉपिक्स आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एग्ज़ाम आने से पहले पूरा क्लियर करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार आप सभी को भूगोल को लेकर सारा क्वेश्चन, सारा प्रैक्टिस सेट एक एक करके आप सभी को हम करवाने वाले हैं। तो धैर्य बना कर रहिएगा और प्रैक्टिस सेट को लगाते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।